नमस्कार दोस्तों, हरित क्रांति देसी में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और प्रकृति से प्रति कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और प्रकृति के लिए सहयोग ज़रूर करें। आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसा पेड़ जिसने बहुत सारी जगह को घेर लिया है या बहुत सी जगह आपको देखने को मिलेगा और बहुत से लोगों को इसके विषय में पता नहीं है। यह जो आप देख रहे हो यह फाइकस का पेड़ है। फाइकस पेड़ की 150 से ऊपर प्रजातियां हैं और यह पेड़ 12 महीने हरे रंग का दिखता है, हरे रंग का रहता है। इस पेड़ को लगाने का कारण कि यह सुंदर लगता है, इसीलिए लगाया जाता है। कभी कभी 2 रंग के इसके पत्ते होते हैं। इस पेड़ की बढ़वार बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे है, बहुत कम यह पेड़ बढ़ता है। लेकिन इस पेड़ को लगाते इसलिए हैं कि इसकी जड़ें नहीं फैलती हैं, इसके पत्ते भी सूख जाते हैं, कई बार यह पेड़ भी सूख जाता है। यदि हम इस पेड़ के गुणों की बात करें तो इसके पत्ते कुछ औषधीय गुणों में काम आते हैं, लेकिन इसके कोई फूल नहीं खिलते हैं, कोई फल नहीं लगता है, कोई महक नहीं आती है और इस पेड़ का पत्ता भी कोई मौसम से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। यदि हमारे पास कोई पेड़ लगाने की जगह है तो हम प्रयास करें, कोशिश करें कि हम गुणवान पेड़ लगाएं। यह फाइकस का छोटा पेड़ का रूप है। इस छोटे पौधे को लगाकर जब धीरे धीरे यह बड़ा होता है और इसका तना भी पक जाता है, लेकिन भारी पेड़ नहीं बनता। इसकी बार बार कटिंग करते रहते हैं, इसकी बनावटें बनाते रहते हैं, लेकिन हमारे अच्छे पेड़ों की जगह इस तरह के पेड़ों ने सब जगहों को घेर लिया है। हमारा कहने का प्रयास, हमारा कहने का विषय यह है कि हम यदि 2-4 पेड़ ही लगा पाते हैं अपने आसपास, आंगन में, पार्क में, रोड के किनारे या कहीं भी, तो क्यों न हम गुणवान पेड़ लगाएं, बलवान पेड़ लगाएं, ऊर्जावान पेड़ लगाएं, छायावान पेड़ लगाएं। यानी कि जिस पेड़ के अनेकों गुण हैं वही पेड़ हम क्यों न लगाएं। ऐसा पेड़ क्यों लगाएं कि एक पेड़ सिर्फ हरियाली के लिए लगा दिया जाए और उसमें गुण इतने नहीं हों। कारण यह है कि वायु प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, अच्छे पेड़ों की प्रजातियां खत्म हो रही हैं, औषधियां मिलती नहीं हैं, औषधियों की गुणवत्ता खत्म हो रही है, औषधियों के बारे में गुणगान नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, औषधियों की किस्म का पता नहीं चलता है। कारण एक ही है कि औषधियों का माहौल या प्रभाव खत्म होता जा रहा है, क्योंकि औषधियाँ लगाते नहीं हैं। आप यह तना देख रहे हो, यह कम से कम 8 वर्ष का पेड़ है। आप बताएं, 8 वर्ष का पेड़ यदि कोई गुणवान पेड़ होता तो अब तक कितने फल दे चुका होता, कितने फूल दे चुका होता और कितनी तरह की औषधियाँ आपको दे चुका होता। तो फिर हम क्यों 1-2 गुणों के कारण फाइकस का पेड़ लगाएं। हरित क्रांति देसी का लगातार प्रयास यह है कि हमारे पास समय थोड़ा है तो थोड़े समय में क्यों न हम प्रकृति के लिए भी कुछ ऐसा कार्य करें, और वह तब ही हो पाएगा जब हम प्रकृति के प्रति पॉजिटिव रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे और प्रकृति में जानकारी रखेंगे, रुचि रखेंगे।
जब हम किसी पेड़ का रोपण करते हैं, किसी पौधे का रोपण करते हैं, उस समय यदि हम कोई गुणवान पेड़ लगाते हैं तो हम लगातार उस पेड़ से जुड़े रहते हैं, ना कि कोई दिखावटी पेड़ लगाकर सिर्फ उसको सजाना और उसकी कटिंग वटिंग करने के लिए उसको लगाते हैं। आपके आंगन में कोई पत्ता गिरता है, उससे महक आती है, किसी फूल से महक आती है, या कोई पक्षी बैठकर उस पे कुछ फल खाता है, या कोई पक्षी घोंसला बनाता है, या उस पेड़ से कोई पक्षी आकर्षित होता है, तो ऐसा पेड़ आपको कितना तरह के गुणों से लबालब कर देगा। फाइकस की किस्में बाज़ार में दुनिया भर की मिल रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करने लग गए हैं। जब ज़्यादा लोग फाइकस लगाएंगे तो बाकी 10 तरह की तुलसियाँ, बाकी तरह के दुनिया भर के जो भी औषधीय पौधे हैं वो कहाँ लगा पाएंगे। और यदि बात करें तो इसकी जगह क्या लगाएं, इस पेड़ के समानांतर क्या इससे भी अच्छा दिखने वाला पेड़ हमने पिछली वीडियो में डाला भी था, मोलसरी का है, जो इससे भी अच्छे पत्ते लगते हैं। बहुत ज़्यादा गुणवान पेड़ है, ऐसे ही छाया भी देता है, फूलों में महक भी आती है, शानदार फूल खिलते हैं और पूजा के योग्य भी है, यानी कि उस पेड़ की पूजा भी होती है। इस तरह हम कुछ ऐसी प्रजातियों के पेड़ लगा रहे हैं जो प्रदूषण में कारगर नहीं हैं और गुणवान नहीं हैं। तो जैसे फाइकस की तरह हम मोलसरी के पेड़ लगा सकते हैं, ऐसे हम पेड़ों के बारे में जानकारी रखें तो हम पेड़ों की यह पहचान कर पाएंगे कि किस जगह कौन सा पेड़ लगाकर उससे क्या क्या फ़ायदे लिए जा सकते हैं, ना कि फाइकस की तरह का पेड़ लगाकर और उसको हरियाली के लिए लगाएं। हरित क्रांति देशी इसीलिए लगातार प्रयासरत है कि हम प्रदूषण को ख़त्म करें और प्रकृति को बढ़ावा दें, और यह हम और आप सभी मिलकर कर पाएंगे और लगातार इसमें हम प्रभावी तरीके से बदलाव लाकर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।